बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज। इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर, यानी नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। तो दो तरह के बच्चे उस कॉलेज में आते हैं। 60% बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल से यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, और बाकी 40% जो हैं वो डे स्कॉलर हैं, यानी वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, वो अपने घर में रहते हैं या अपने किसी रिलेटिव के वहाँ रहते हैं और वहाँ से आते हैं उस कॉलेज में पढ़ने। तो ये जो परसेंट में दिया रहता है वो प्रोबेबिलिटी होती है। परसेंटेज खुद ही अपने आप में एक प्रोबेबिलिटी होती है। 60% का मतलब है 100 में 60। तो प्रोबेबिलिटी कि वो हॉस्टलर हो ये दिया है 60%, और प्रोबेबिलिटी कि वो हॉस्टलर ना हो ये दिया हुआ है 40%। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। पहले के जो रिजल्ट आए हैं प्रीवियस ईयर के, उनसे ये बात पता चली कि 30% ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं वो ए ग्रेड पाते हैं, एंड 20% ऑफ द डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड। और जो बच्चे बाहर से आते हैं, हॉस्टल में नहीं रहते हैं, उन बच्चों में से 20% बच्चे ए ग्रेड पाते हैं एनुअल एग्जाम में। एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड में 1 स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज। एक स्टूडेंट को चुना गया एट रैंडम, बिना सोचे समझे, और ये पाया गया ही हैज गॉट ए ग्रेड, और ये पाया गया कि उसको ए ग्रेड मिला है। ये नहीं पता कि वो हॉस्टलर है कि हॉस्टलर नहीं है, डे स्कॉलर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो स्टूडेंट चुना गया है वो हॉस्टल में रहने वाला स्टूडेंट हो। तो देखिए, स्टूडेंट का दो ग्रुप है, जो हॉस्टल में रहते हैं, जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। अब दोनों ग्रुप में से एक एक बच्चा नहीं चुना गया, बल्कि किसी एक ग्रुप से ही बच्चा चुना गया एक, और ये पाया गया कि वो ए ग्रेड पाया है। तो जब बच्चों का दो ग्रुप है लेकिन एक ग्रुप से ही चुना गया है और कंडीशनल है, ये पता है कि वो ए ग्रेड पाया है, तो यहां पर बाइस थ्योरम लगेगा। जो हमें कंडीशन दी गई है, पता है जो, उसको हम ई सपोज कर लेंगे, उसको हम ई सपोज कर लेंगे। ई यहां पर हो गया क्या, हमको पता है, ये पता है कि वो जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है वो ए ग्रेड पाया है। तो ए ग्रेड पाना ही यहां पर हो गया ई। अब यहां पर अगर बाइस थ्योरम लगाएं तो बाइस थ्योरम के अनुसार ये तो पता ही है, ये तो पता ही है कि वो बच्चा ए ग्रेड पाया है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टलर हो। तो अब बाइस ये कहेंगे कि आपको ऊपर लिख देना है प्रोबेबिलिटी ऊपर वाला इनटू प्रोबेबिलिटी उल्टा करके, तो ये हो जाएगा ई बाई एच। और यही चीज अब दोनों के लिए नीचे लिख के प्लस कर देना है, मतलब एक बार हॉस्टलर के लिए और एक बार नॉन हॉस्टलर के लिए। तो एक बार नीचे यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कि वो हॉस्टलर हो, ई बाई एच, प्लस एक बार यही चीज होगा जब हॉस्टलर न हो, ई बाई एच न हो। तो अब आप पी एच तो नोट कर ही दिए हैं और पी एच नॉट भी नोट कर दिए हैं, हॉस्टलर न हो। ये दोनों आपको पता लगाना पड़ेगा कि यहां पर पी ई बाई एच का क्या मतलब है। एच का मतलब जो नीचे दिया रहता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो नीचे दिया रहता है वो फिक्स होता है,
ये पता है कि वो हॉस्टलर है। अब इस बात की क्या है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए ग्रेड पाया हो। मतलब ये है अ हॉस्टलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हॉस्टलर टू गेट ए ग्रेड। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने हॉस्टल से आते हैं बच्चे उनका 30% जो होते हैं वो ए ग्रेड पाते हैं, और परसेंट ही क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी दूसरा क्या हमको पता लगाना है, E/H0। तो ये नीचे वाला पता रहता है, ये पता है कि वो हॉस्टलर नहीं है, डे स्कॉलर है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए ग्रेड पाया हो। तो अ डे स्कॉलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब होगा वहां बोर्ड में बताना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डे स्कॉलर टू गेट ए ग्रेड। तो यहां पर दिया हुआ है 20%। अगर वो हॉस्टलर नहीं है तो वो ए ग्रेड पाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 20%। अब ये सारी वैल्यू यहां पर रख देंगे। क्या हमको पता लगाना है, प्रोबेबिलिटी H/E। ये पता है कि वो ए ग्रेड पाया है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो हॉस्टलर हो। तो पीएच ऊपर है, पीएच का मतलब हो गया 60%, यानी 60/100। और दूसरा यहां पर है कि हॉस्टलर हो और ए ग्रेड पाए, मतलब 30%। अब यही चीज एक बार नीचे लिख देंगे और प्लस लगा के एक बार यही चीज नॉन हॉस्टलर के लिए। तो हॉस्टलर ना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 40%, परसेंट हटेगा तो अपॉन 100 हो जाएगा। और हॉस्टलर ना हो और ए ग्रेड पाया हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 20%। अब देखिए 2 100 सब में है, अपॉन में कैंसिल हो गए, तो बचा 6 3 × 1800, नीचे 1800 प्लस 4 2 × 800। तो ये हो गया 1800 प्लस 2600, 2 9 × 18 और 2 13 × 26। तो आंसर हो गया 9/13। जो स्टूडेंट चुना गया है ये पता है कि वो ए ग्रेड पाया है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टलर हो, वो प्रोबेबिलिटी है 9/13। तो पहले आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये जानना पड़ेगा कि बाइस थ्योरम लगेगा कि नहीं। बाइस थ्योरम लगेगा क्योंकि स्टूडेंट का 2 ग्रुप है, लेकिन दोनों में से स्टूडेंट नहीं चुने गए हैं, किसी एक में से चुना जाए और वो कंडीशनल हो, ये बता दिया जाए कि वो ए ग्रेड पाया है, तब वहां पर बाइस थ्योरम लगेगा। और ये है फाइनल आंसर।